नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी रोड लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रामदेव बाबा ने रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर कुछ बयानबाजी दी है, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी, पहले भी लगाई थी और अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी उन्हें फटकार लगाई गई है। हमारे साथ मौजूद है मृदुला मैम, इनसे जानेंगे कि क्यों उन्होंने इस तरह की बयानबाजी दी ताकि लोग भ्रमित हो जाए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह से आपने कहा पल्लवी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट के अंतरात्मा को झकझोर देती है और बिल्कुल अक्षम है, इसे सोचा भी नहीं जा सकता। वाकई ये बहुत बड़ी बात है। एक योग गुरु के नाम से मशहूर हैं, एक अच्छे व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों में उनका टर्नओवर आता है। बावजूद उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया, शरबत जिहाद, जो कि बहुत बड़ी बात है। शरबत हमारे घरों में, आम घरों में, पूरे भारत देश के एक एक घरों में रूह अफ़ज़ा के नाम से परिचित है। शरबत, गर्मी का दिन, अभी हम गर्मी के दिनों में आप भी पल्लवी अपने घरों में शरबत जरूर पीती होंगी। थोड़ी सी गर्मी लगती है तो हमें लगता है कि थोड़ी रूह को ठंडक मिले, दिल को शांति मिले। ऐसे में बच्चे जो हैं, हमारे जो युवा, उभरते युवा पीढ़ी, स्कूल में जाने वाले छोटे छोटे बच्चे जो शरबत से बहुत प्रेम करते हैं, शरबत उनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ होता है, और उनके दिलों में इस तरह की नफरती भाषा और नफरती बात बोल के, सांप्रदायिकता वाली बात बोल के भाषा का प्रयोग करना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं पल्लवी, वो नहीं जानते जिहाद शब्द का मतलब। अब आपने इस्तेमाल किया शरबत जिहाद। अब बच्चे अगर पूछते हैं अपने घर में या स्कूलों में कि ये शरबत जिहाद क्या है, तो वहाँ पर शायद स्कूल टीचर्स हों या घर के पेरेंट्स, उनके लिए भी ये जवाब देना मुश्किल है। और अगर कुछ पेरेंट्स जवाब देते हैं, समझाने की कोशिश भी करेंगे, तो मुझे लगता है पल्लवी कि कहीं ना कहीं वो गलत संदेश ही जाएगा। वो क्या समझाएंगे, शरबत जिहाद क्या है? तो बाबा रामदेव जैसे योग गुरु जो इतने परिपक्व हैं, लेकिन कहीं परिपक्वता उनमें दिखती नहीं है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया है। पहले भी उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बार फटकार लग चुकी है इस तरह के मामलों में। बावजूद उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करा। ये तो सोच के भी शर्म आती है कि सचमुच में इस तरह का नफरती बयान उन्होंने कैसे दिया और क्यों दिया, और कैसे उनकी अंतरात्मा इस बात को स्वीकारती है कि उन्होंने गलत नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। भाई, आपने शरबत जिहाद कह दिया, वही काफी है, नाम लेने की जरूरत कहाँ है? तो ये बहुत ही गलत है। कम से कम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी, तो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, कहा कि शरबत से जो कमाए हुए पैसे वो मस्जिद और मदरसों में यूज़ किए जाते हैं, इस तरह की बातें जो आम लोगों में क्या असर करेंगी, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैंने अभी पहले की वही बातचीत, मैंने जो कहा बच्चों और युवाओं की बात, आम लोगों के मन मस्तिष्क पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने बोला बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको इस तरह की बातों की ज़रूरत नहीं थी। आपने वो शरबत जिहाद का नाम दिया, तो आम आदमी के मन मस्तिष्क पे देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। आप अपनी बातों को रखते हैं, वो गलत है या सही, ये बाद में सोचते हैं। और हमारी जनता, देश की जनता इतनी सीधी सादी भोली भाली होती है ना, और खासकर हम अपने गुरुओं को, वो कोई भी गुरु हो, हम गुरुओं को इतना मानते हैं कि हम उनकी किसी भी बात को आंख मूंद के यकीन करते हैं और सबसे ज़्यादा भरोसा हम करते हैं। ऐसे में हमारे देश के कोई गुरु अगर योग गुरु कह दें, इस तरह की बातें कर दें, तो निश्चित उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव लोगों के मन पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है हम सभी को। आखिर दुष्प्रभाव पड़ा। ये हमदर्द एक ब्रांड है, काफी पुराना ब्रांड है, ये आज की बात मतलब नहीं है। हमदर्द में बहुत सारी दवाइयां हैं, टॉनिक हैं, जो काफी दिनों से ये व्यवसाय चल रहा है। मुझे लगता है कि जब मैं बचपन में थी तो इस तरह के ब्रांड सबसे पहले उसी का नाम सुना था। बिल्कुल, हमदर्द से हम सभी वाकिफ हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। तो उसके बावजूद इस तरह का बयानबाजी निंदनीय है, अशोभनीय है। जी, जैसा कि उन्हें फटकार लगाने के बाद उन्होंने कहा कि वीडियो भी सारे वो हटा देंगे, जो भी सोशल मीडिया पे उन्होंने अपलोड किया है, इसे वो हटाने की बात कह रहे थे। और कह रहे थे कि उन्होंने किसी समुदाय या ब्रांड की बारे में नहीं कहा है, उन्होंने बस शरबत के बारे में कहा।
तो ऐसे ही खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे जीटी रोड लाइव, और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अपने सहयोगी विवेक के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज जरूर देखें।